हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के टेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी आज शब्द आते हैं और कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है कि कोई काम कब से हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, कितने घंटों से हो रहा है, कब से हो रहा है। तो टाइम ड्यूरेशन भी उसमें आपका दिया होता है कि कितने वक्त से कब से कार्य हो रहा है। देखते हैं सेंटेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस को सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखते हैं रूल क्या है। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन लगा देना है। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी अर्थात मैं और हम है तो आपको आई के साथ आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगाना है। और इन्हें छोड़ करके अगर कोई सा सब्जेक्ट आता है, अन्य कोई सा सब्जेक्ट आता है तो आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है। आई और बी के साथ शैल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट में विल हैव बीन का प्रयोग करना है। वर्ड ऑर्डर को समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या, इसका रूल क्या, वर्ब की फॉर्म क्या, कैसा रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सेल, बिल, उसके बाद हैव बीन। सेल ऑब्लिक बिल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद टाइम देखेंगे कैसा टाइम है। टाइम आपका पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस टेंस में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है, कुछ लोग ये मानते हैं कि इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा है। लेकिन कुछ लोग टिल को इंपॉर्टेंट देते हैं कि टिल सिंस के स्थान पर टिल का यूज होना चाहिए। और ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज होना है प्लस टाइम और लास्ट में अदर लगेगा। तो सिंस और टिल की थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ बुक्स में सिंस का यूज है, कुछ में टिल का यूज है। तो दोनों का भी हो सकता है, लेकिन टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस का प्रयोग इतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि सिंस बीते हुए टाइम के लिए आता है और टिल आपके फ्यूचर के लिए आता है। लेकिन कुछ बुक्स में सिंस का यूज है, कुछ टिल है, थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन टिल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। हम 2 घंटे से मैदान में खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले बी, और बी के अकॉर्डिंग आपको शैल हैव बीन लगाना है। तो बी शैल हैव बीन, बी शैल हैव बीन वर्ब है खेलना तो प्लेइंग, बी शैल हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। और कब से, 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, जिसके लिए फॉर 2 आवर्स। वी शैल हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट आपका है छात्र 4 बजे से निबंध याद कर रहे होंगे। तो द स्टूडेंट्स विल हैव बीन वर्ब आपकी याद करना तो लर्न में लर्निंग, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन लर्निंग दी ऐसे। अब टाइम आपका 4 बजे है तो सिंस भी लगा सकते हैं, टिल भी लगा सकते हैं, लेकिन टिल इज मोर इम्पोर्टेंट। तो टिल, और 4 बजे से टिल 4 o'clock, टिल 4 o'clock। नेक्स्ट, मैं कई दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँगा। तो आई के अकॉर्डिंग सेल, तो आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन वर्किंग। अब यहाँ के लिए हेयर, वर्किंग हेयर कई दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर मैनी डेज। आई सेल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर मैनी डेज। अब है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में खास चेंजिंग नहीं है, केवल आपको सेल और बिल के बाद नॉट लगाना है, शेष वही रूल है। तो एग्जाम्पल में समझते हैं। तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे होगे। तो यू विल, उसके बाद नॉट,
फिर हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग, वर्किंग। अब देखना है 2 दिन से, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर 2 days, DAYS, यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। नेक्स्ट, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो आई के अकॉर्डिंग सेल, आई सेल नॉट हैव बीन, वर्ब आपकी पढ़ाना तो टीच का टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। अब सुबह से तो टिल लगा सकते हैं, लेकिन सिंस भी लगा सकते हैं, लेकिन टिल इज मोर इम्पॉर्टेंट, सिंस मॉर्निंग या टिल मॉर्निंग। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग टिल या सिंस मॉर्निंग। कुत्ते कई घंटे से नहीं भौंक रहे होंगे, तो द डॉग्स विल नॉट हैव बीन, वर्ब आपकी है भौंकना का, तो वार्क का आईएनजी लगने की वजह से वार्किंग हो जाएगा। द डॉग्स विल नॉट हैव बीन बार्किंग। अब कब से, तो कई घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो फॉर मैनी आवर्स द डॉग्स विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर मैनी आवर्स। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप दोनों ही। तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव हिंदी में आपके जो वर्ड है क्या से शुरू होता है, इंग्लिश में वही क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के मध्य में आते हैं। तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगती है, लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेकंड होता है उसमें हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगानी होती है। तो देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में, क्या चपरासी 7 बजे से कमरा सजा रहा होगा। तो इसमें क्या पहले आया है, जो कि आपका फर्स्ट इंटेरोगेटिव है। तो जब फर्स्ट इंटेरोगेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी है। तो बिल द पेन, बिल द पेन हैव बीन, बिल द पेन हैव बीन। अब वर्ब है डेकोरेट का, डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग द रूम, डेकोरेटिंग द रूम 7 बजे से, तो टिल 7 o'clock। बिल द पेन हैव बीन डेकोरेटिंग द रूम टिल 7 o'clock। नेक्स्ट, क्या हम 2 दिन से कार्य कर रहे होंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हम अर्थात बी, तो बी के ऊपर सबसे पहले सेल लगेगा, सेल लगेगा, उसके बाद आपको बी लगाना है, उसके बाद हैव बीन, सेल बी हैव बीन। अब आपकी वर्ब है कार्य करना, तो डूइंग या वर्किंग एक ही बात होती है, डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क। अब कब से, तो 2 दिन से, तो फॉर लगेगा, फॉर 2 days। शैल बी हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 days। नेक्स्ट आपका है दादाजी आधी रात से क्या कर रहे होंगे। तो इसमें ये सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव है, जिसमें क्वेश्चन आपके बीच में आया है। तो इस क्या की इंग्लिश आपको जो व्हाट होती है सबसे पहले लगाना है, व्हाट विल, व्हाट विल ग्रैंडफादर, व्हाट विल ग्रैंडफादर हैव बीन, हैव बीन। वर्ब है गाना, तो सिंगिंग, सिंगिंग। और कब से, तो आधी रात से, टिल मिडनाइट, टिल मिडनाइट। व्हाट विल ग्रैंडफादर हैव बीन सिंगिंग टिल मिडनाइट। नेक्स्ट आपका है मैं कई दिनों से तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँगा। तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों है, वाई, वाई। और मैं के अकॉर्डिंग आपका आई के अकॉर्डिंग सेल, तो वाई सेल
आई हैव बीन, वाई सेल आई हैव बीन, वर्ब है पढ़ाना अर्थात टीच का टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग यू, और कई दिनों से टाइम फिक्स नहीं है, अनिश्चित मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपको फॉर मैनी डेज, वाई सेल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर मैनी डेज। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम लोगों ने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी इंग्लिश बाय सुधीर सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।